नमस्कार। रेडियो समाचार में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। आप सुन रहे हैं अब्दुल नबी हसन की आवाज। आप श्रोताओं को हमारा रेडियो समाचार कैसा लग रहा है, जरूर हमें बताएं। अब रुख करते हैं आज के समाचार। संसद के ऊपरी सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों की विदाई हो रही है। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और 1 भाजपा सांसद शामिल हैं। इस मौके पर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। वहीं एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय गुलाम नबी आजाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मदद की थी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। राज्यसभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में भावुक हो गए थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है और इस देश के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वो किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराने का आरोपी है। घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने अदालत के 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, पर उसे 7 दिन की ही रिमांड मिली। सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। फरार होने के बावजूद सिद्धू फेसबुक के जरिए लगातार वीडियो मैसेज जारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों दावा किया था कि वो अपनी एक करीबी मित्र के जरिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें पंजाब में कई जगह दबिश दे रही थी। वो अपने फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर रहा था जिसमें पंजाबी में बात करते हुए खुद को निर्दोष बता रहा था। बिहार में नई सरकार के गठन के लगभग 2 महीने बीतने के बाद मंगलवार को पहला मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इसमें भाजपा कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा कोटे से शाहनवाज हुसैन, नीरज कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू कोटे से संजय झा, मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा कुल 30 मंत्री हो गए हैं। वहीं नाराज एक भाजपा विधायक ने मंत्री नहीं बनने पर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है 12-13 नाराज विधायक उनके संपर्क में हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के इस विस्तार में भाजपा से सैयद शहनवाज हुसैन, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, नीरज बबलू, सुभाष सिंह, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, आलोक रंजन झा और जनक राम तथा जेडीयू से श्रवण कुमार, मदनी सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित कुमार सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज और जमा खान ने आज मंत्री के तौर पर शपथ ली। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उसका रुख बदलने वाला नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतना जरूर कहा है कि चीन के साथ अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता 2 वैश्विक शक्तियों के बीच संघर्ष के बजाय प्रतिस्पर्धा का रूप लेगी। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन की विस्तारवादी आदतों का अमेरिका विरोध करता रहेगा। जो बाइडेन ने CBS को दिए एक इंटरव्यू में
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बयान दिया। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब तक जिनपिंग से बात नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, वो बहुत कठोर व्यक्ति हैं, उनमें लोकतंत्र की समझ नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व करने के लिए जो गुण होने चाहिए वो जिनपिंग के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने वाली टीम इंडिया होम कंडीशंस में इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने सरप्राइज दे दिया। 227 रनों से जीत हासिल कर अंग्रेज 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गए हैं। 22 साल के बाद भारत को चेपक स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी है। अब भारत के सामने सीरीज में वापसी करने का मुश्किल चैलेंज है। साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री भी खतरे में आ गई है। गलत टीम सिलेक्शन, बड़े सितारों के कमजोर खेल और 7 ऐसे फैक्टर रहे जिनकी वजह से टीम इंडिया गाबा के अर्श से चपेट के फर्श पर आ गई है। अब कारोबार की दुनिया से समाचार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त के चलते भारतीय बाजारों में भी गोल्ड के भाव में आज अच्छी तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार यानी कि 9 फरवरी 2021 को सोने का भाव 495 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया। वहीं चांदी के दाम में 99 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 68,490 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अब समाचार मनोरंजन की दुनिया से। बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का निधन हो गया है। राजीव कपूर 58 वर्ष के थे और वो ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई थे। उनके निधन पर पूरा बॉलीवुड शोक में है। राजीव कपूर का निधन हार्ट अटैक से हुआ। करीना कपूर की कई फोटो सामने आई जिसमें वो चाचा के निधन का जिक्र कर रही हैं। अब करीना कपूर ने एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने पिता रणधीर कपूर, दादा राज कपूर और चाचा राजीव कपूर और ऋषि कपूर की फोटो शेयर की है। फिलहाल रेडियो समाचार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आप सबके बीच में रेडियो समाचार लेकर। मैं अब्दुल नबी हसन। आपको रेडियो समाचार कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।